हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिनका नाम है विलयन। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि विलयन कहते हैं किसे। ठीक, विलयन जो होता है ना, एक मिलावट होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप मिला देते हो तो वो मिश्रण बनता है और उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो मिलावट होता है, ये जो मिश्रण होता है वो दो टाइप का होता है। एक मिलावट को हम बोलते हैं समांगी मिलावट और दूसरे को हम बोलते हैं विषमांगी मिलावट। आओ देखें समांगी मिलावट किसे कहते हैं और विषमांगी मिलावट किसे कहते हैं। देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहां से एक बर्तन है और एक बर्तन मैंने और ले लिया। इस बर्तन में मैंने क्या किया, पूरी तरीके से पानी भर दिया। ठीक है, यहां पे पहले ले लिया है पानी और दूसरे वाले बर्तन में भी मैंने ले लिया है पानी। ठीक, अब क्या करो कि इसमें तुम मिला दो चीनी, इसमें आप मिलाओगे चीनी और इसमें मिला दो तुम बालू। बताओ ये मिलावट हुआ कि नहीं हुआ? यस, किसका मिलावट हुआ है? चीनी और पानी का। और ये किसका मिलावट हुआ है? बालू और पानी का। अब क्या करो, एक चम्मच की सहायता से इस पूरे मिश्रण को मिला दो और इस वाले भी मिश्रण को पूरी तरीके से मिला दो। अब क्या करो कि सबसे ऊपरी पोर्शन से एक चम्मच पानी निकाल के पियो, मीठा लगेगा? यस। और नीचे से भी तुम क्या करो, एक चम्मच पानी निकाल के पियो, मीठा तो ये भी लगेगा। ठीक, बीच से भी एक चम्मच पानी निकाल के पियो, मीठा तो अभी भी लगना है। मतलब हो क्या रहा है, इस मिलावट में पदार्थ की मात्रा हर जगह समान हो रहा है। ठीक है, ऐसे मिलावट जिसमें पदार्थ की मात्रा हर जगह समान हो जाती है उसको हम बोलते हैं समांगी। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे समांगी मिश्रण। इसमें देखो, इसमें तुम सबसे ऊपर से एक चम्मच पानी निकाल के पियो, केवल तुमको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और नीचे से एक चम्मच पानी निकाल के पियो, क्या मिलेगा? पानी और बालू दोनों मिलेगा। ऊपर से पिए तो केवल तुमको क्या मिला? पानी मिला। और नीचे से पिए तो तुमको क्या मिला? पानी और बालू मिला। क्या इस मिश्रण में पदार्थ हर जगह एक बराबर है? बिल्कुल नहीं। जहाँ पदार्थ हर जगह एक बराबर नहीं रहता, ऐसे मिश्रण, ऐसे मिलावट को हम बोलते हैं विषमांगी। तो ये मेरा हो गया विषमांगी। अब याद रखो, जो विलयन है वो भी क्या है? मिश्रण है, एक मिलावट है। पर यहाँ पे जो मिलावट हो रहा कितने टाइप का? दो टाइप का। अब हम ये जानेंगे कि कौन से वाले मिलावट को हम विलयन बोलेंगे। तो याद रखना, हमेशा समांगी मिलावट को ही क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे। बोलो, इन दोनों में से विलयन कौन है? ये वाला है कि ये वाला? ऊपर वाला है। कैसे पता? क्योंकि सर यही तो समांगी है। समांगी मिलावट, समांगी मिश्रण को हमेशा क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे। इसको आप विलयन नहीं बोल सकते। ये मिश्रण भले है पर ये विलयन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम विलयन की डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलोगे? बोलोगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलने वाले हैं? हम विलयन बोलने वाले। बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पर? आओ इसके डिफिनीशन देखते हैं। देखो, विलयन की डिफिनीशन यहाँ पे है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलोगे? विलयन बोलोगे। और मिश्रण कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक को क्या बोलते हो? समांगी और दूसरे को विषमांगी। समांगी किसे कहते हो? जिस मिश्रण में पदार्थ हर जगह समान होता है उसको क्या बोलते हो? समांगी। और जिसमें पदार्थ हर जगह समान नहीं रहता उसको क्या बोलते हो? विषमांगी बोलते हो। बोले इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि विलयन के घटक, विलयन के घटक किसे कहते हैं। देखो, विलयन जिनसे मिल के बना होता है वो विलयन के घटक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यंजन को बनाना है तो उस व्यंजन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, वही चीज़ उसका क्या कहलाता है? घटक कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो विलयन दो पदार्थों से मिलके बना है तो वो कहलाता है द्विअंगी विलयन। और अगर तीन से मिलके बना है तो वो कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। और चार से मिलके बना है तो वो कहलाएगा चतुर्थ अंगी विलयन। पर याद रखना, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में ही तुमको बात करनी है। कंफर्म ना? आओ देखें, विलयन के घटक। विलयन जिन पदार्थों से मिलके बनता है वो विलयन के क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। अगर विलयन दो पदार्थों से मिलके बना है तो उसको क्या बोलोगे? द्विअंगी बोलोगे। तीन से मिलके बना त्रिअंगी और चार से मिलके बना तो उसको क्या बोलोगे? चतुर्थंगी बोलोगे। पर इस चैप्टर में सिर्फ किस टाइप के विलयन के बारे में बात करोगे? द्विअंगी के बारे में। केवल और केवल द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है। ठीक है, चलो, द्विअंगी विलयन है।
अगर द्विअंगी विलयन है तो कितने घटक? 2। द्विअंगी विलयन के कितने घटक? 2। इन 2 घटक का हम नाम देंगे। एक घटक को हम बोलेंगे विलेय और दूसरे घटक को बोलेंगे विलायक। कंफर्म हो? अच्छा, ये विलेय क्या होता है? देखो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो रही होती है उसको हम कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक हो रही होती है उसको हम कहते हैं विलायक। या जो पदार्थ घुलते हैं उसको हम कहते हैं विलेय, और जिसमें घुलेंगे उसको क्या बोलोगे? विलायक बोलोगे। इतनी बात कंफर्म है ना? आओ उसकी डिफिनीशन देखें। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हो? विलेय कहते हो, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हो? विलायक कहते हो। इसका मतलब जो विलयन होते हैं वो दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, विलेय और विलायक। इतनी बात कंफर्म है कि नहीं है? चलो, अगर मान लो मेरा विलयन है और वो विलयन जो है ठोस और द्रव से मिलकर बना है, कंफर्म है कि नहीं है? तो ठोस वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा विलेय होती है, और द्रव वाली चीज़ क्या होगी? विलायक होगी। कंफर्म? अगर विलयन मान लो द्रव और द्रव से मिलकर बना है तो जिस द्रव की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। इतनी बात कंफर्म है ना? चलो देखें, विलयन यदि द्रव और ठोस से मिलकर बना है तो ठोस वाला हमेशा क्या होगा? ठोस वाला हमेशा विलेय होगा, ये बात याद रखना, और द्रव वाला क्या होगा? विलायक होगा। अगर मान लो दोनों द्रव से मिलकर बना है तो जिस द्रव की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाएगा, और जिसकी अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, उसमें विलेय और विलायक की पहचान करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मिलावट है, एक मिक्सचर है पानी और चीनी का, जिसमें पानी की मात्रा 50 ग्राम दिया है और चीनी की मात्रा 20 ग्राम दिया है। यहाँ पानी 30 ग्राम है और चीनी कितना है? 50 ग्राम। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो मिश्रण बना है वो क्या ठोस द्रव से मिलके बना है कि द्रव और द्रव से मिलके बना है? तो देखोगे चीनी क्या होता है? चीनी ठोस होता है, और पानी क्या होता है? द्रव होता है। तो ठोस वाली चीज़ हमेशा क्या होती है? विलेय होती है। बताओ इसमें विलेय कौन होगा? चीनी, मतलब विलेय इसमें होगा चीनी। और यहाँ पे बताओ विलायक कौन होगा? पानी होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे बताओ फिर चीनी आया, तो चीनी ठोस है ना, और पानी क्या है? द्रव है। तो ठोस वाली चीज़ हमेशा क्या होती है? विलेय होती है, यानी चीनी फिर यहाँ पे क्या होगा? विलेय, और पानी यहाँ पे बताओ क्या होगा? विलायक होगा। अगला देखो, ये देखो, ये मिश्रण अल्कोहल और पानी से मिलके बना है। अल्कोहल दिया है 20 और पानी दिया है 50। तो देखो अल्कोहल भी द्रव है और पानी भी क्या है? द्रव है। तो जब दोनों द्रव हो जाते हैं तब वहाँ पे मात्रा देखा जाता है। किसकी मात्रा कम है? अल्कोहल का, इसलिए अल्कोहल यहाँ विलेय होगा। और किसकी मात्रा अधिक है? पानी का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये विलायक होगा। यहाँ देखो, ये अल्कोहल फिर आया, ये द्रव, और पानी भी क्या हो गया? द्रव हो गया। किसकी मात्रा कम है? पानी का, तो ये हो गया विलेय, पानी विलेय हो गया, और अल्कोहल क्या हो गया? विलायक हो गया। बोले इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। अब हम समझेंगे कि विलयन की क्या क्या विशेषता होती हैं। ठीक, विलयन तो पहले तुम्हारा कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जो विलयन की अवस्था होती है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। अवस्था का क्या मतलब? मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक विलयन बनाया, और ये विलयन है मान लो पानी का, और यहाँ पे मान लो चीनी का। तो जब तुम पानी लिए होगे तो ये बताओ किस अवस्था में होगा? द्रव में। और चीनी किस अवस्था में होगा? ठोस में। लेकिन जब ये विलयन बन गया है, बताओ ये विलयन बन गया है, तो ये विलयन किस अवस्था में होगा? द्रव। तो पहले इन दोनों की अवस्था क्या थी? अलग अलग थी।
लेकिन जब विलयन बन गया तो बताओ सिर्फ इसकी एक ही अवस्था आ रही है ना, इसलिए विलयन की हमेशा एक ही अवस्था होनी चाहिए। अगर एक ही अवस्था है तभी विलयन है, अगर एक से ज़्यादा अवस्था आ गई तो वो केवल मिश्रण है, विलयन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक। दूसरी चीज़, किसी भी विलयन में जो विलेय घुलते हैं ना, विलेय के कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। कन्फर्म हो? चलो अब देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये पानी और चीनी का मिश्रण है, मिला दियो पानी और चीनी को, अब हम कहें कि इसमें से चीनी को तुम क्या करो, अलग कर लो, नहीं कर पाओगे आसानी से। इसका मतलब विलयन में, विलयन जिनसे मिल के बना होता है उनके घटक को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये विलयन की क्या होती है, विशेषता होती है। पहली विशेषता की ये समांगी होते हैं, दूसरी विशेषता की यह इनकी प्रवस्था हमेशा कितनी होती है, एक होती है। जो विलेय के कण है उनका साइज कितना होना चाहिए, 10⁻7 से लेकर 10⁻8 सेंटीमीटर तक। इतनी बात कंफर्म है कि नहीं है? चलो, और विलयन के जो घटक हैं, विलयन जिनसे मिल के बना है, उनको आसानी से किसी भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो देखो यहाँ पे विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। विलयन की प्रवस्था एक होती है, कणों का आकार 10⁻7 से लेकर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है, और इनको हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके, थैंक यू।